नमस्कार, मैं एक दीक्षित और आप देख रहे हैं जन केसरी। जन केसरी में आज हमारे साथ हैं यूक्रेन से वापस आए प्रांजल शर्मा। सीधे उनसे बात करेंगे किस तरह का माहौल था, कैसे वहाँ से निकलना हुआ। तो प्रांजल जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जी प्रांजल जी, ये बताएं किस किस प्रांत में थे, यूक्रेन के किस प्रांत में आप थे? मैं वेस्ट साइड में टर्नोपिल में था जी। और उधर बहुत फायरिंग वगैरह हुई, सायरन बज रही थी और हमारे एक इवानो में एयरपोर्ट पे ब्लास्ट भी हो गया था। जी, तो ये युद्ध के बारे में जैसे कब पता चला, कितना समय मिला आप लोगों को? हमें पता पड़ा कि 24 तारीख को सुबह पता पड़ा कि ये यहाँ कीव वगैरह पे एयर स्ट्राइक हो गई है और अलग अलग जगह पे एयर स्ट्राइक हो गई है। जी। तो हाँ, हम लोग एकदम हड़बड़ी में भागने लगे बेसमेंट की तरफ, जी। क्योंकि हमें ये बोला गया था, कहते हैं सीधे बेसमेंट की तरफ जाके आप लोग छुप जाइए। जी। तो मैं एक और विषय जो जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के ज़हन में है, क्योंकि अभी तक लोगों को नहीं पता था यूक्रेन में अपने इतने यहाँ के लोग, इतने लोग वहाँ पर एजुकेशन वहाँ से ले रहे हैं। तो किस तरह की वहाँ की शिक्षा प्रणाली है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी है। वहाँ हु से ऑर्गेनाइज्ड सारी यूनिवर्सिटी हैं। जी। वहाँ सब इंग्लिश इंग्लिश एजुकेशन, मतलब इंग्लिश में पढ़ाया जाता है सब कुछ। वहाँ की स्टडीज़, वहाँ पे 100% अटेंडेंस ली जाती है जी। और डेली छात्रों को कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। एक और विषय है, यूक्रेन से निकलते समय आपको किन हालातों का सामना करना पड़ा, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी, सबसे पहले हमें कहते हैं, पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या हो रहा है, कहाँ है, क्या करें। फिर जी। हमारे सीनियर्स बोले, कहते हैं जल्दी जल्दी आप रोमानिया बॉर्डर चाहिए। तो हम लोग के रोमानिया बॉर्डर की तरफ निकले। जो जैसे सुबह हम निकले 26 तारीख को, शाम तक हम पहुंच पाए रोमानिया बॉर्डर। जी। और ठंड इतनी थी, बहुत ठंड थी, -14 पर टेम्परेचर रात को पहुंच गया था और बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। और हम उस बर्फ़बारी की लाइन में ही खड़े थे। बर्फ़ से सब बच्चे ढक गए थे जी। और इतने बच्चे वीक हो गए थे, बेहोश हो रहे, लाइन में खड़े-खड़े बच्चे गिर रहे हैं, इतना बेहोश हो गए थे बच्चे। कुछ बच्चों को तो एम्बुलेंस में बैठाया गया जी। और कुछ लोग बच्चों को इतना पैनिक हो गया, कहते हैं उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे। कुछ बच्चे होपलेस हो गए। बहुत खतरनाक माहौल था वहाँ का, बहुत ज़्यादा खतरनाक माहौल। यूक्रेन से रोमानिया पहुंचने में कितना समय लगा? और जैसा कि मैं 26 तारीख को सुबह निकला तो मैं 28 की शाम को वहाँ से निकल पाया, बॉर्डर को क्रॉस कर पाया था। भारत सरकार द्वारा जो भारतीय छात्रों को जो वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है और किया गया है, उससे आप संतुष्ट हैं? जी, मैं हाँ संतुष्ट हूँ। बस बॉर्डर पे जो भीड़ है, वो वहाँ पे निकलने में जो प्रॉब्लम हो रही है, उस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बच्चे वहाँ पे बॉर्डर जब क्रॉस करते हैं तब उनके लिए आराम है। बॉर्डर से पहले जो खुले आसमान में बच्चे खड़े रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, माइनस टेम्परेचर चल रहा है, उस पे थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए तो बच्चे आराम से निकल जाएँगे। लेकिन वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भारत सरकार ने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, जी। सब कुछ सिम वगैरह फ्री में मिल रही है, यहाँ पे जी। खाना-पीना, शेल्टर्स हैं जी। और वहाँ से बस आपको एयरपोर्ट तक ले जा रही है। एयरपोर्ट पे टिकट भी आपकी फ्री है जी। और एरोप्लेन में भी आपको खाना दिया जा रहा है। वहाँ से यहाँ तक घर तक आपको फ्री में छोड़ा जा रहा है। जी। अभी बहुत से छात्र वहाँ हैं, और ऐसे छात्रों के जो माता पिता हैं, परिजन हैं, वो भी अभी इस समय परेशान हैं। हाँ, तो उनसे कुछ क्या कहना चाहेंगे कुछ? भारत सरकार अपनी पूरा पूरा प्रयास कर रही है, आप तक आपका बच्चा आप यहाँ तक पहुँच जाएगा। आप थोड़ा-सा वेट करिए। और भी बॉर्डर्स वगैरह खोले जा रहे हैं, रसिया की तरफ से बच्चे निकाले जा रहे हैं। आप थोड़ा-सा सरकार पे भरोसा रखिए, आपके बच्चा यहाँ घर तक पहुँच जाएगा। मेरे साथ उनके जो प्रांजल हैं, उनके पिताजी भी हैं, तो उनसे बात करेंगे। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जी, भारत सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उसके बारे में जो है संतुष्ट हैं? बिल्कुल, पूरी तरह संतुष्ट हैं जी। और भारत सरकार ने सर्वोत्तम प्रयास किए हैं। जी। जितना सरकार कोई काम कर सकती है, उससे भी बेहतर उन्होंने काम किया है और मैं भारत सरकार को विशेष रूप से पीएम साहब को इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने एक अभिभावक की तरह इन बच्चों को यूक्रेन से निकालने में अपनी सरकार के सरकारी जो प्रयास किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जैसे व्यक्तित्व का नेतृत्व करने का मौका मिला है और मैं उनको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक और छोटा सा सवाल है मेरा,
जो अभी बीच में जैसे उस समय जब यूक्रेन में थे ये और आपसे बीच में वार्ता हुई उसके बाद संपर्क नहीं हुआ, तो किन किन भारत सरकार से या किसी अन्य लोगों ने आपसे संपर्क किया कैसा? नहीं, नहीं, जब हमारा संपर्क नहीं हुआ तो यहाँ का लोकल प्रशासन विशेष रूप से डीएम साहब, एसडीएम साहब और जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद जी और विधायक जी ने निरंतर हमारे संपर्क में रहे और हमें सांत्वना देते रहे, हमें भरोसा देते रहे और उन्होंने हमें हर संभव सहयोग किया और जो भी हमने इनसे मदद मांगी उन्होंने हमें मदद दी। इसके लिए भी मैं यहाँ के लोकल प्रशासन का और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये थे प्रांजल के पिताजी बसंत शर्मा जी। उन्होंने कहा भारत सरकार के प्रयासों से पूर्णतः संतुष्ट हैं और साथ में प्रांजल हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत सरकार ने जो प्रयास किए बहुत अच्छे प्रयास किए थे, सारा अरेंजमेंट किया। तो ऐसे माँ बाप से भी उन्होंने कहा है कि भारत सरकार पूरी तरह प्रयासरत है, छात्रों को निकालने के लिए पूरे हर संभव प्रयास कर रही है। यूके दीक्षित के साथ प्रशांत शर्मा, जन केसरी।